आजकल तो आप लोग इतने बिजी हैं कि आपके लिए 10-15 मिनट निकालना भी मुश्किल है, तो हम आपके बहुत ही मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब सूरत हाल इतनी है कि हम सबके घरों तक ऑलमोस्ट हमारे रिश्तेदारों, हमारे मोहल्लों में ये बीमारी पहुंच चुकी है। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर फरीन, हम देखते हैं और आप भी देखती होंगी कि जो मरीज़ों के साथ अटेंडेंट्स आए होते हैं उनको भी ये बताना पड़ता है कि भाई मास्क पहन लें, ज़रा फासले पे खड़े हो जाएं। हमें और कितना टाइम लगेगा अपने रवैये दुरुस्त करने में? अस्सलामुअलैकुम। नहीं, ये आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू को आपने बिल्कुल हाईलाइट कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब तक हम इसकी सीरियसनेस या इसकी जो शिद्दत को हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी तक हमारे अवाम जो है वो कंसिडर कर रही है दैट ये या तो बहुत आम सी बीमारी है या इतना सीवियर नहीं है या इतना सीरियस नहीं है। हालांकि आई थिंक इस वक्त हमारे सबके फैमिलीज में किसी न किसी को ये वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अभी भी एहतियाती तदाबीर अगर इस्तेमाल करें तो हम अभी भी इसमें फ़र्क ला सकते हैं। इसकी प्रोग्रेशन को थोड़ा बहुत स्लो ज़रूर कर सकते हैं, अभी भी वक्त है। अच्छा डॉक्टर फरीन, ये जो डिनायल है, अब किसी की डेथ हो रही है हमारे ही मोहल्ले में और हम उनसे पूछ रहे हैं कि कोरोना था। नहीं जी, कोरोना नहीं था, नमूनिया था। तो नमूनिया तो अल्टीमेटली कोरोना की वजह से ही हो रहा है। पीपल आर स्टिल डिनाइंग द फैक्ट कि नमूनिया हो रहा है या इस तरह की बीमारी से अगर कोई शख्स इन हालात में जाँ बहक हो रहा है तो आपको कोविड का पता होना चाहिए। बिल्कुल, असल में देखें, ये बात तो सही बात है कि ऐसा नहीं है कि बाकी सारी बीमारियां ख़त्म हो गई हैं। ये बात ज़रूर है कि हमारे लिए टाइफॉइड, डेंगू, ये सारी बीमारियां, इवन निमोनिया फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इस पैंडेमिक के टाइम पे हमें हर हाल में, हर बुखार जैसे बीमारी में कोरोना को रूल आउट करना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट उसका टेस्ट करें, जाने कि ये कोविड है कि नहीं, और उसके बाद बाकी चीज़ों की भी तशखीस की जा सकती है। लेकिन कोविड का टेस्ट कराना या कोविड को रूल आउट करना निहायत ज़रूरी है। अच्छा, बिकॉज़ इसका मैनेजमेंट बिल्कुल, इसका मैनेजमेंट ज़ाहिर डिफरेंट होता है। मोहम्मद असलम कराची से पूछ रहे हैं डॉक्टर साहिबा के नमूनिया उन्हें पहले हो चुका है, और तो क्या जो लोग जो पहले नमूनिया होके इससे रिकवर कर चुके हैं वो ज़्यादा एट रिस्क हैं ऑफ कोरोना वायरस, या अगर उनको खुदा न खास्ता कोरोना वायरस होता है तो उनको ज़्यादा ख़तरा हो सकता है उनके लंग्स को? ऐसा नहीं, अगर पहले निमोनिया हो चुका है तो अगर कोई लंग में कोई ख़ास डैमेज नहीं है, अगर वो नॉन स्मोकर हैं, अगर ऐसे कोई और लंग्स की बीमारी जैसे COPD या एज़मा नहीं है, तो उम्मीद है कि कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है इनको। लेकिन कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये पता नहीं है कि उनके पहले के इन्फेक्शन से लंग में कोई डैमेज है कि नहीं। वैसे अगर मुकम्मल ठीक हो चुके हैं तो कोई एक्स्ट्रा रिस्क एज सच कोरोना की वजह से नहीं होना चाहिए। ये आपने बड़ा अच्छा किया कि क्लियर कर दिया। हनीफ पूछ रहे हैं कराची से, वो कह रहे हैं ऑलमोस्ट 17 दिन, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव था लेकिन अब कोई सिम्टम नहीं है, तो क्या मैं अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर सकता हूँ इन 70 डेज़ के बाद, या फिर दोबारा से टेस्ट कराना ज़रूरी है? हम क्योंकि टेस्टिंग इतना लिमिटेड अवेलेबिलिटी है टेस्टिंग की, तो हम थोड़ा सा अब नो टेस्ट स्ट्रैटेजी की तरफ राग़िब हो रहे हैं कि हम पहले हमारा ये डिटर्मिनेशन था कि 2 नेगेटिव टेस्ट होना ज़रूरी है वापस आइसोलेशन ब्रेक करने के लिए या वापस काम पे आने के लिए। लेकिन अब क्योंकि टेस्ट के नंबर्स हमारे पास कम है तो हम एक नो टेस्ट स्ट्रैटेजी पे जा रहे हैं। तो जो आपने सवाल पूछा कि 17 दिन हो गए तशखीस हुए, अब एटलीस्ट अगर आपको 3 से 4 दिन तक बिल्कुल ठीक है, कोई बुखार नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी अलामात नहीं है, यानी कि कॉफ वगैरह नहीं है, तो बिल्कुल आप अपना आइसोलेशन ब्रेक कर सकते हैं और वापस नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं और टेस्ट कराने की ज़रूरत है। ठीक, यानी कि आप अगर बिल्कुल सिम्टम्स नहीं हैं तो उसके 3 दिन बाद यूजुअली ये रूल होता है कि आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं, राइट? ऐसा ही है डॉक्टर साहब? थोड़ा सा क्लैरिटी ये है कि एटलीस्ट 10 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ सिम्टम्स या 10 डेज फ्रॉम द टेस्ट, द इनिशियल पॉजिटिव टेस्ट, उसके बाद। ये बताइएगा डॉक्टर साहब, वो जो स्पायरोमेट्री या फिर लंग्स की एक्सरसाइज है या इनहेलिंग एक्सहेलिंग है, ये कितनी ज़रूरी है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए, या फिर अगर आप ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन कर रहे हैं तो आपको लंग्स की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके फेफड़ों में नीचे तक हवा पहुँचे?
देखिए एक अदरवाइज हेल्दी पर्सन जिनको वैसे ही लंग्स जिनके नॉर्मल हैं, जो जैसे मैंने कहा है सीओपीडी के पेशेंट्स नहीं हैं, या कोई ऐसे लंग डिजीज नहीं है जिसके लिए ये स्पायरोमेट्री या लंग एक्सरसाइज वैसे ही ज़रूरी है। अगर ऐसे कोई मरीज नहीं है तो कोविड के लिए या कोविड की प्रिवेंशन के लिए लंग एक्सरसाइजेस कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं देते अगर वैसे आपका हेल्दी लंग्स है, बिकॉज उम्मीद यही है कि आपका नॉर्मल लंग फंक्शन है। हाउएवर अगर आपका कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है जैसे COPD जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, तो उसमें यह है कि लंग फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए इट मे हेल्प, बट एज सच इट्स नॉट कोई मेजर प्रिवेंटिव मेजर नहीं है ये कोविड के। अच्छा, बहुत सी कंफ्यूजन है डॉक्टर साहब लोगों के जहनों में। एक साहब पूछ रहे हैं हमसे कि बाज़ लोग कहते हैं रेस्ट करें, सिर्फ नींद पूरी करें तो इस बीमारी से आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी और आपको लड़ने में आसानी होगी। बाज़ लोग कहते हैं कुछ एक्सरसाइज दिन में बहुत ज़रूरी है, अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो म्यूकस जो है वो लंग्स में जम जाएगा। तो कन्फ्यूजन है लोगों को, क्या एक्सरसाइज चहलकदमी करनी चाहिए या बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ जाएं अगर आप पॉजिटिव हों तो क्या करें? अगर तो आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो तो उसी केस में सो बेसिकली कोविड अगर पॉजिटिव है तो इट डिपेंड्स कि आपकी सिवियरिटी ऑफ इलनेस कितनी है। जितना आपका बॉडी अलाउ करता है, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, आप आइसोलेशन में हैं, तो इट्स अ गुड आइडिया कि अपने एक्सरसाइज और वॉकिंग अराउंड, जेंटल वॉकिंग अराउंड, कोई बहुत अग्रेसिव वॉकिंग या बहुत अग्रेसिव एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल टू कीप एक्टिव। जितना अगर आप मोर एल्डरली हैं या इतना थोड़ा और सिक हैं, तो इस सिचुएशन में जितना आप अलाउ कर सकते हैं, मूवमेंट रख सकते हैं। बेड रेस्ट, अगर उतनी तबीयत ख़राब है कि आप बिल्कुल बेड पे हैं तो यू शुड बी इन अ हॉस्पिटल। वैसे पेशेंट्स को हम घर पे उनका इलाज नहीं कर सकते हैं। तो जितना वॉकिंग अराउंड पेशेंट्स हैं, जितना अपने आप को आप हेल्दी रख सकते हैं, उतना काफ़ी है। दैट्स मोर देन इनफ। अच्छा, साजिद पूछ रहे हैं बहावलपुर से, और ये बहुत से लोगों का मसला है कि पॉजिटिव थे, रिकवर कर गए, टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन उनकी खांसी जो है वो लिंगर ऑन कर रही है, उनको 15 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद भी खांसी हो रही है। तो क्या ये अलार्मिंग है या खांसी खुद ही आहिस्ता आहिस्ता चली जाएगी? क्या करना चाहिए इन्हें? हाँ बिल्कुल, खांसी समटाइम्स जो है वो आखिरी चीज़ है। खांसी और कभी कभार जो सेंस ऑफ स्मेल जो है, ये समटाइम्स लास्ट चीज़ें हैं जो ख़त्म होती हैं। तो ये लिंगर ऑन कर सकती हैं, आहिस्ते से बेहतर होंगे। सिंपल सा कोई भी कॉफ सिरप अगर खांसी को थोड़ा सा दबाना है या कम करना है कर सकते हैं। रेमेडीज जो होम रेमेडीज हैं कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिस विल गो अवे बाय इटसेल्फ। आहिस्ते आहिस्ते से ये दिस विल गो। हाँ, और ज़ाहिर है गागल वगैरह, गरारे वगैरह और ये सारी शहद वगैरह पिएँ। ये बता दीजिएगा डॉक्टर साहबा, बहुत से लोग कोविड पॉजिटिव आने के बाद ऑटोमेटिकली दीगर दवाइयाँ नहीं लेकिन एरिथ्रोमाइसिन वगैरह एंटीबायोटिक्स शुरू कर देते हैं। तो आप हमें गाइड कीजिए कि क्या ख़ुद से ये एंटीबायोटिक भी शुरू की जा सकती है या नहीं करनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल एडवाइज्ड बाय अ डॉक्टर? आपने जो है, मैं जो दिल के करीब के सबसे ज़्यादा करीब जो सवाल है वो आपने वो पूछ लिया है। एज एन इन्फेक्शियस डिजीज़ फिजिशियन मैं हमेशा कहूँगी कि कोविड के अलावा भी, चाहे ये सिचुएशन हमारे सर पे होता है या नहीं होता है, इसके अलावा भी कोई भी एंटीबायोटिक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा नहीं लेनी चाहिए। और जहाँ पे हम कोविड का कह रहे हैं कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, इसमें एंटीबायोटिक का तो कोई रोल नहीं। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए हैं, वो भी कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जहाँ पे रियली ट्रीटमेंट से हमें कोई डिफरेंस पड़ता है। वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। ये सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन जो हम करते हैं, ये बिल्कुल आप प्लीज़ स्टॉप करें, क्योंकि इसकी वजह से हमारे मुल्क में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतना बढ़ रहा है इन बाकी जरासीम, जहाँ पे अगर एक स्टेप मैं पीछे ले लूँ और आपसे बात करूँ, जो लास्ट ईयर हमने XDR टाइफॉइड के बारे में इतनी बातें की थी कि टाइफॉइड जैसी बीमारी के लिए हमारे पास कोई दवाइयाँ नहीं रह गई ट्रीट करने के लिए। वो वजह सिर्फ यही है कि हम एंटीबायोटिक्स इतने आसानी से इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ कोविड के लिए एंटीबायोटिक का बिल्कुल कोई रोल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, यानी कि ना इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें अनलेस आपके डॉक्टर ये फील करते हैं कि कोई अदर इन्फेक्शन साथ है या कोई बहुत हॉस्पिटल में बीमार हैं जिनको दूसरे इन्फेक्शन लगने के चांसेस हैं या हो चुके हैं, तो वो दैट्स अ सेपरेट डिसीजन के जो आपके डॉक्टर करेंगे। लेकिन कोई भी एंटीबायोटिक का रोल माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज कोविड में नहीं है।
अच्छा डॉक्टर साहबा, एक सवाल जो बड़ा अहम है और बड़ी कंफ्यूजन भी है, ये जो एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट होता है, क्या ये मुनासिब है कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए भी, या फिर दूसरा ये कि एयर कंडीशनिंग में जहाँ सेंट्रली एयर कंडीशनिंग है, क्या कोविड लगने का ख़तरा ज़्यादा होता है? दो सेपरेट इश्यूज हैं जो अगर आप बात कर रहे हैं। एक तो कोविड लगने के चांसेस, ऑब्वियसली जितना वेल वेंटिलेटेड जगह होगा, जितनी खुली जगह होगी, तो लेस चांसेस होगा कोविड का स्प्रेड करने का। अगर बंद बिल्कुल सेंट्रली एयर कंडीशन जैसे ऑफिसेज हैं या जैसे मॉल्स जैसे हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ भीड़ भी है, बंद भी है, वहाँ पे एक से दूसरे को इन्फेक्शन लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर जब पेशेंट ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव है, वो अपने घर में है और वो आइसोलेट हो पा रहे हैं और उनका ये फैसिलिटी है कि उनके पास एक कमरा है जहाँ पे वो मतलब एसी खुल सकता है, तो कोविड के लिए एसी मना नहीं है। लेकिन उसकी इन्फेक्शन को स्प्रेड करने में बंद जगह में, क्योंकि हवा में कोई एक्सचेंज नहीं होता है, तो रिस्क ज़्यादा बढ़ता है। तो फॉर एग्जांपल डे टाइम में वो खिड़कियाँ खोल के थोड़ा सा एरेशन कर लें कमरे की, लेकिन इतनी गर्मी है कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बगैर एसी की 24 आवर्स अगर कोई नहीं रह पा रहा है तो चला सकते हैं, ये प्रोवाइडेड ये पेशेंट का अपना कमरा हो, वो अलग से सेपरेटेड हो। वरना अगर वो जॉइंट किसी के साथ शेयर कर रहे हैं या दूसरे लोग हैं, तो प्रिवेंशन के लिए बेहतर ये है कि जहाँ पे खिड़कियाँ खुली हो, जहाँ पे वेंटिलेशन बेहतर हो, नॉट अ बंद कमरा। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली हम आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे पास टाइम अब कम रह गया है, वो लोग जिनकी ज़हनी हालत कोविड की वजह से मुतासिर हो रही है या फिर वो डिप्रेशन में चले गए हैं, अगर उन्हें पता लगा है कि उन्हें कोरोना है और वो ऑलरेडी एंग्जाइटी अटैक्स का शिकार हो रहे हैं, तो वो क्या करें फिर ऐसी सूरत हाल में? आप एंजाइटी या डिप्रेशन की बात कर रहे हैं? हाँ, बिकॉज क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ज़ाहिर है बीमारी भी बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में अगर किसी को हो रही है तो वो ऑलरेडी परेशानी में इतना ज़्यादा आ जाते हैं कि वो उस बीमारी से लड़ने की भी सलाहियत खो देते हैं। जी बिल्कुल, देखें सबसे पहले तो ये ऑब्वियसली हमने इतना कोविड के बारे में सुना है और लोगों के डेथ के बारे में सुना और नंबर्स इतना हम देखते हैं कि ऑब्वियसली एक परेशानी तो होती है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई स्टिग्मा भी है इसके साथ एसोसिएटेड बहुत ज़्यादा। लेकिन देखें हर पेशेंट कोविड का इट्स नॉट अ बैड एंडिंग। हम अभी भी जानते हैं कि 80% एंड अबव पेशेंट्स बिल्कुल रिकवर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट जब बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो परसेंटेज ऑफ सिक भी बढ़ता है। हम इसलिए इतने कंसर्न है इस बीमारी के बारे में। लेकिन अगर आप इतने एंक्शस हो जाते हैं या आपको बीमारी की वजह से और या प्री एग्जिस्टिंग कोई साइकाट्रिक डिसऑर्डर है, कोई डिप्रेशन है, एंग्जाइटी की बीमारी है, तो प्लीज़ डेफिनेटली अपने डॉक्टर से रुजू करें, अपने साइकाट्रिस्ट या अपने फैमिली डॉक्टर से रुजू करें। इस सिचुएशन में कुछ दवाइयाँ, कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस चीज़ें की जा सकती। और डॉक्टर साहब अपनी दी गई ब्लड प्रेशर शुगर की दवाइयाँ नॉर्मल जारी रखेंगे ना? जी बिल्कुल, आप अपने बाकी जो आपके कोमॉर्बिड्स हैं, की बीमारियां हैं, उनकी दवाइयां बिल्कुल हर हाल में जारी रखें। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीन अली हमारे साथ मौजूद थी, माहिर इन्फेक्शियस डिजीज NICVD से इनका ताल्लुक।